भाई आज के इस वीडियो लेसन में आपको बताने वाला हूं मैं हु, हुम एंड हुज के बीच में डिफरेंस। ये वो तीनों डब्ल्यूएच वर्ड्स है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर मैं बात करूं हुम की, तो हुम के साथ में बाय हुम आता है, विथ हुम आता है, फॉर हुम आता है, और भी काफी सारे वर्ड्स बनते हैं और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा वर्ड कहां पर कैसे यूज करना है। तो भाई सारे सेशन को एंड तक देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में विद एग्जांपल्स बताने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई ये है क्या चीजें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हु, होम और हुज, ये तीनों आपके डब्ल्यूएच वर्ड है, जिसमें हु जो होता है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आप क्या सब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूं। हुम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जी है स्टूडेंट, और हुज जो होता है ये आपका पॉसेसिव केस के लिए यूज होता है। अब ये कैसे यूज होता है इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान यहां देना होगा। भाई ये आपके सामने केस चार्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहां लिखा है मैंने आई, यहां लिखा है मी, यहां लिखा है माई, यहां लिखा है माइन। अब पहले तो क्वेश्चन उठता है कि ये है क्या। भाई आई आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस है, मी आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस, माई क्या है आपका पॉसेसिव केस, और माइन जो है ये भी आपका पॉसेसिव केस है, लेकिन ये प्रोनाउन में है और ये आपका एडजेक्टिव में है। ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। अब आपको ये देखना है कि आपको जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होगा तो आपको हु लगाना होगा। जैसे आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, आपने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में आपने कहा कौन इंग्लिश बोल सकता है, तो इन द प्लेस ऑफ आई आपको कौन के लिए यूज करना होगा हु, और आपका सेंटेंस बनेगा हु कैन स्पीक इंग्लिश। बड़ी आसानी से हमको ये समझ में आ गया। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने जब आई जो कि एक सब्जेक्ट था इसको हटाया तो हमने किसको लगाया, हु लगाया। अब ऐसे ही अगर आपके सेंटेंस से कोई ऑब्जेक्ट गायब हो, ऑब्जेक्टिव केस में मी गायब हो, अस गायब हो, यू गायब हो, हिम गायब हो, या फिर कोई भी पर्सन गायब हो रहा और वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर पर्सन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा तो हु लगाना, अगर पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा तो आपको यहां पर यूज करना होगा हुम। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा हुम के साथ विथ कब लगाना, बाय कब लगाना, टू कब लगाना, फोर कब लगाना, वो जो प्रीपोजिशन पे डिपेंड करेगा। अब यहां आप एक एग्जांपल देखें, जैसे आपने कहा she can teach him, या फिर she के बदले में यहां लिखता हूं I can teach him। इसका मतलब यह हो रहा है कि मैं उसे पढ़ा सकता हूं। अब पूरा अटेंशन आप दीजिएगा, मैं उसे पढ़ा सकता हूं। अगर मैं यहां से I को हटाऊंगा तो ऑब्वियसली सेंटेंस किससे बनेगा, हु से। लेकिन अगर मैं यहां से अब हिम को हटाऊंगा तो अब क्वेश्चन आपका हुम से बनेगा कुछ इस तरीके से, whom can I टीच। आप देख सकते हैं whom can I teach, मैं किसे पढ़ा सकता हूं, तो आंसर आएगा I can teach him। हमने यहां से किसको हटाया है, him को हटाया, इसलिए क्वेश्चन हमने किसके लगाया, whom का। अगर मैं कहता I can teach with him, मैं उसके साथ पढ़ा सकता हूं, तो ये जो with है ये आपका इसके आगे लग जाता। With whom can I teach, मैं किसके साथ पढ़ा सकता हूं। तो आप सबको बताना चाहूंगा ये आपका सबसे पहला वर्ड है whom, जिसका मतलब हो रहा है किससे या किसको। With whom जिसका मतलब हो रहा है किसके साथ। ऐसे ही होता है by whom जो पैसिव वॉइस में यूज होता है, इसका मतलब होता है किसके द्वारा। ऐसे ही आपका होता है for whom जिसका मतलब होता है किसके लिए, और ऐसे ही आपका होता है टू whom जिसका मतलब होता है किसको या किससे। तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे वर्ड में जिनमें भी मैंने प्रीपोजिशन लगाई, टू लगाया, यहां पर फोर लगाया, यहां पर बाय लगाया, यहां पर विथ लगाया, इनके सब के साथ में जिनमें के साथ भी मैंने प्रीपोजिशन अप्लाई करी है, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वर्ड जो है आपके एक्चुअल में प्रीपोजिशन है। बाकी अगर आप देखें तो सब में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। अगर आप किसी से कहें शी इज टॉकिंग टू मी, ध्यान दीजिएगा टॉक के साथ टू लगता है, तो शी इज टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात कर रही है। अब मैंने कहा वो किससे बात कर रही है, तो ये मी को आपने हटा दिया, आपका क्वेश्चन होगा टू whom शी इज टॉकिंग। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी बना सकते कि whom is she talking to, यहां पर लास्ट में भी आप चाहें तो प्रीपोजिशन टू को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए रवि इज गोइंग टू इंदौर विथ मी, रवि मेरे साथ इंदौर जा रहा है। अब भाई मैंने पूछा रवि किसके साथ इंदौर जा रहा है,
तो मैं देखिए यहां पर किसके साथ, मतलब क्या किसको हटाना, मी को, तो आपका क्वेश्चन बनेगा होम इज, अब आएगा रवि गोइंग टू इंदौर, और लास्ट में आपका लगेगा विथ। आप देख सकते हैं किस तरीके से बना है, होम इज रवि गोइंग टू इंदौर विथ, होम इज रवि गोइंग टू इंदौर विथ, मतलब रवि किसके साथ इंदौर जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप चाहे तो इसको लास्ट में लगा दें या फिर आप चाहे तो इसको यहां पर अप्लाई कर दें, इट्स अप टू यू कंप्लीटली। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कहां यूज करना चाहते हैं। तो भाई ये थे आपके होम। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले तो ना ये केस चार्ट को आप अपने दिमाग में फिट कर लें। आपने देखो, आपने हु लगाया, आपने ऑब्जेक्ट हटाने पर हुम लगाया, और इसी तरीके से जब आपके सेंटेंस से आप पॉजेसिव केस को हटाते हैं तो आपको दोनों सिचुएशन में हुज लगाना होता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे इसमें बोलते हो माई पेन, किसका पेन, तो इसमें बोलोगे हुज पेन, ठीक है। माई पेन मेरा पेन, हुज पेन किसका पेन। आर कार हमारी कार, हुज कार किसकी कार। योर मिस्टेक मतलब आपकी गलती, हुज मिस्टेक किसकी मिस्टेक। हिज कॉपी उसकी कॉपी, हुज कॉपी किसकी कॉपी। गीतास कॉपी गीता की कॉपी, एंड हुज कॉपी किसकी कॉपी। तो ये जो हुज यहां पर आता है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और ये जो हुज होता है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। लेकिन हमको इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना। आप तो ये समझ लो कि ये दो प्रकार के होते हैं पॉजेसिव केस, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है प्रोनाउन। जब बाकी दोनों के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। जब आप ये कहोगे मेरा पेन है, सो दिस इज माई पेन, और जब आप कहोगे यह पेन किसका है, तो हुज पेन इज दिस। ऐसे ही जब आप कहोगे यह मेरा है, दिस इज माइन, और यह किसका है, हुज इज दिस। यह घर किसका है, हुज हाउस इज दिस। तो इस तरीके से आपको यह बनाने होंगे।